हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो हमारी बुक का नाम है। वैसे तो डोमेस्टिक का जो मतलब होता है घरेलू, लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक का मतलब है इनिशियल डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर ये वो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं जो किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं आपको साधारण शब्दों में बता देता हूँ। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, मतलब वो सूचना या जानकारी जो हम अपने पास स्टोर करके रखते हैं और उस सूचना का आदान प्रदान करना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब ITES, व्हाट इज अनेबल्ड सर्विसेज। ES मीन्स वे सेवाएं जो IT से जुड़ी हुई होती हैं उसे बोलते हैं अनेबल्ड सर्विसेज। जैसे हम लोग कहीं भी अपने आसपास के क्षेत्र में देखिए, आप लोग जो भी IT से जुड़ी सर्विसेज हैं उसको हम बोलते हैं अनेबल्ड सर्विसेज। हम बैंक में जाते हैं, कंप्यूटर से काम हो रहा है, कोर्ट में कंप्यूटर से काम हो रहा है, स्कूल्स में, शॉप्स में, सब जगह IT से काम हो रहा है, तो ये सब IT अनेबल्ड सर्विसेज कहलाती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है IT से संबंधित सेवाएं। हमारे पास आ गया IT को वेब अनेबल्ड या रिमोट सर्विसेज भी कहा जाता है। अब व्हाट इज रिमोट सर्विसेज, आप देखते हैं जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं घर बैठे, और आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं रेलवे की, एयरपोर्ट की, जहाँ भी आपने एयरवेज करनी है बुक, या फिर आप गूगल से कुछ सर्च करते हैं तो आपको नहीं पता वो डाटा कहाँ पड़ा है, लेकिन आपने लिंक पे क्लिक किया और आपको डाटा, कंसर्न डाटा आपको मिल गया। तो ये होगी रिमोट सर्विसेज। जैसे इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है, घर में आपके टीवी है, रिमोट से आप टीवी के किसी भी चैनल को ऑन करते हैं, वो चैनल आ जाता है दूर बैठकर। तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिमोट सर्विसेज। अब IT से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे ऑफिस वर्क, कॉल सेंटर, पेरोल मैनेजमेंट, मेडिकल, कोडिंग, बिलिंग, लीगल डेटाबेस, ये सब IT के जो क्षेत्र में कार्य आते हैं वो हैं। अब जैसे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें जो IT से संबंधित सेवाएं हैं, कम्युनिकेशन, सर्वर, इंटरनेट जो हम करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, सपोर्ट्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी, डेटाबेस, हार्डवेयर, ये सब जो सेवाएं हैं, जो सब सर्विसेज हैं, ये IT से रिलेटेड सर्विसेज हैं। अब IT का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब IT का जो प्रयोग है बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। जैसे आप गेम खेलते हैं, ऑफिस में, ऑनलाइन चैटिंग में, वीडियो कॉल, टिकट बुक करना, ऑनलाइन शॉपिंग, और बिजनेस में जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये सब, हेल्थ में IT का प्रयोग हमारे पास होता है। अब जैसे बताया गया, शॉर्ट में आपको बताऊंगा मैं। IT जो एंटरटेनमेंट में प्रयोग होता है, आपने गेम खेल ली, ऑनलाइन वीडियो गेम खेल ली। कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत करते हैं आप, जैसे वो चाहे व्हाट्सएप चैटिंग हो, चाहे फेसबुक पर चैटिंग हो, मैसेंजर में चैटिंग हो, याहू पर चैटिंग हो, ये सब संचार के साधन हैं। अब हमारे पास है बिजनेस में। अब बिजनेस में भी अकाउंट्स मेंटेन करते हो, एक्सेल शीट बनाते हो, या फिर आपने कोई अपनी बैलेंस शीट बनाई है, वो IT के क्षेत्र में से ही बनती है। और घर पर आप IT का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने म्यूजिक सुन लिया, कोई घर में अकाउंट बना लिया, गेम खेल ली। रोजाना के जीवन में IT का क्षेत्र एवरीडे लाइफ में, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन सुन लिया, माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं आप, वॉशिंग मशीन, ये सब IT से संबंधित है मशीन्स। लाइब्रेरी में, जैसे आपके स्कूल में या कॉलेज में लाइब्रेरी है, अब बहुत सारी बुक्स हैं, वहाँ से बुक फिल्टर करना बड़ा ही टफ जॉब है। अगर आपने उन सभी बुक्स को कंप्यूटराइज कर लिया तो आप जब चाहोगे 1 सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि कौन सी बुक कहाँ पड़ी है, उसका राइटर कौन सा है, और वो बुक अवेलेबल है कि नहीं है। साइंस में भी IT का बड़ा, जैसे इंजीनियर जो हैं वो नक्शे बनाते हैं, उसमें वो जो आपकी जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, IT के थ्रू वो काम किया जाता है। बैंकिंग में IT का बड़ा महत्व है, जैसे ATM मशीन, RTGS करना, बैंक से पैसे ट्रांसफ़र करने, NEFT करना, ये सब IT क्षेत्र से ही संभव हो पाया है। इंश्योरेंस में भी पॉलिसी का पूरा रिकॉर्ड, जब भी आपकी बीमा पॉलिसीज हैं उनका रिकॉर्ड IT क्षेत्र में कंप्यूटर में ही सेव किया जा सकता है। अब एजुकेशन में IT का बहुत महत्व है। आपकी जो ICT लैब है वहाँ पर आप कंप्यूटर सीखते हैं। एजुकेशन में टीचिंग एड्स जो हैं हमारे पास, जो लर्निंग मटेरियल हैं,
मैनेजमेंट सिस्टम, वो सब आईटी के क्षेत्र से ही संभव हो पाए हैं। अब मेडिकल साइंस में भी आईटी का बहुत महत्व है। जैसे आपने ईसीजी करनी है, ब्लड शुगर करनी है, ब्लड टेस्ट करना है, एमआरआई करनी है, ये सब क्षेत्रों में आपका आईटी का प्रयोग हुआ है। अब ये कुछ बच्चों ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। मैंने थोड़ा फास्ट इसलिए बोला है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए। इन क्वेश्चंस को कीजिए और मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। थैंक यू वेरी मच।